एमएमए कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए बॉलीवुड अभिनेता रणजीत सिंह ने सीटीवी से खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े कई पल साझा किए और बॉलीवुड पर भी अपने विचार व्यक्त किए। देखिए सीटीवी एडिटर राकेश सोन के साथ ये खास चर्चा। फिल्मों में कोई भाई भतीजावाद नहीं। एक्टर का बेटा अगर एक्टर नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं वे गलत होते हैं। एक्टर के बच्चों को भी संघर्ष करना पड़ता है, जब जाकर वे फिल्म में सेट हो पाते हैं। ये बात प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रंजीत ने कही। मिक्स मार्शल आर्ट के नेशनल स्पर्धा में बतौर मुख्य अतिथि आए रंजीत ने होटल मंगलम रिसोर्ट में सीटीवी से खास चर्चा की। रंजीत ने कहा कि पहले और अब फिल्मों में काफ़ी अंतर आ गया है। फिल्मों का स्वरूप बदला सा है, बजट भी बढ़ा है और काम करने का तरीका भी बदला है। मैंने जीवन भर नेगेटिव रोल किया, लेकिन असल जिंदगी में मैं शाकाहारी हूँ। जीवन में किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष जरूरी होता है और इसके साथ लगन भी। ये दोनों चीज़ अगर आप में है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रंजीत का पूरा इंटरव्यू सीटीवी एडिटर राकेश सोन के साथ। मिक्स मार्शल आर्ट की नेशनल स्पर्धा के लिए हमारे बीच पहुंचे हैं प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता रंजीत जी। रंजीत जी का दूसरी बार नीमच आना हुआ है। इससे पहले वे कयामत ही कयामत फिल्म को लेकर नीमच आए थे। सर, नीमच में आप पहले एक बार फिल्म को लेकर आए और इस बार मिक्स मार्शल आर्ट को लेकर आए। किस तरह से आप मिक्स मार्शल आर्ट के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं? ये तो जिन्होंने बुलाया वही बताएंगे कैसे उनको प्रोत्साहित करने का है, उनको कैसे हौसला देने का है। और सब जितने भी प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है और नेशनल है और उसके लिए अपनी तरफ से जो भी मेरा योगदान है उसके लिए मैं आया हूँ। ये मिस्टर सौरव साहब हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और उनके साथ में चोपड़ा साहब हैं, तो थोड़ा टाइम निकाल के आ गया हूँ कोविड के दौरान। तो मैं आई विश ऑल द प्लेयर्स और उन सबको जो जीते उनको भी मुबारक देंगे और जो हारे तो हार जीत तो लगी रहती है, उसमें किसी को बुरा नहीं मानता। तो अपनी लगन के साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जीत तो आ ही जाती है। सर, आपने एक लंबा फिल्मी जीवन जिया है और एक विलेन की भूमिका को नया रूप दिया। आज का जो विलेन है और आपके ज़माने के विलेन में आप क्या अंतर पाते हैं? नंबर वन तो मैं ये आपको साफ कह देता हूँ कि मैं पिक्चरें देखता नहीं हूँ, मैं अपने भी नहीं देखता हूँ। और अभी ये क्या नाम है, ये जो वेब सीरीज़ में है, मैं एक्शन पिक्चर में भी नींद आ जाती है। तो इस मामले में मैं कुछ भी आपको अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। जो फिल्में पहले भी बनती थी अभी भी बन रही हैं, सीरियल पहले भी बनते थे अभी बन रहे हैं, तो जैसा ट्रेंड होता है उसके हिसाब से चेंज होता है। जी अच्छा सर, आज के जो युवा हैं वो देखा कि फिल्मी क्षेत्र में जाने के लिए बहुत स्ट्रगल हो गया है फिल्मों में और नेपोटिज्म का भी आरोप लगता है, लेकिन आपका दौर था जब कलाकार को उसकी प्रतिभा से पहचान लिया जाता था। नहीं, ये बात मैं तो अपना मेरा समर्थन नहीं है। हमारा समय या कौन सा समय जो भी होता है ना, समय जो हर वक्त सेम होता है और ये फिल्म मेकिंग का स्टाइल चेंज होता रहता है, उसके हिसाब से लोग जो भी काम देते हैं वो कुछ देखभाल के काम देते हैं। और हमारे ज़माने में भी कोई ऐसा नहीं था, मेहनत तो सबको करनी पड़ती है और जो आदमी शूट करता है उसको रोल मिल ही जाता है, उसको काम मिल ही जाता है। और अभी क्या बनता है, कैसे बनता है, क्योंकि मैं पिक्चरें नहीं देखता हूँ इसलिए मुझे मालूम नहीं। आप अभी किस क्षेत्र में एक्टिव हैं? मैं देखिए जी, आजकल कोविड की वजह से तो 2-2.5 साल से तो सुबह में जल्दी उठता हूँ, 6-6:30 बजे उठ जाता हूँ और उसके बाद में मैं अपनी चाय खुद बनाता हूँ, चाय कॉफ़ी जो कुछ भी पीनी होती है। क्योंकि अगर मैं जल्दी उठता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो स्टाफ है वो भी जल्दी उठना चाहिए। पहले तो अपने आप उठ जाते थे, अभी यही एक फ़र्क हो गया है कि साहब तो उठ गए, अपनी चाय कॉफ़ी खुद ही बना लेंगे, तो वो पड़े रहते हैं, सो रहते हैं, तो उसके लिए अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हम कर रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग। उसके बाद में थोड़ी गार्डनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में स्विमिंग कर लेता हूँ, उसके बाद में कभी पेंटिंग वेंटिंग कर लेता हूँ। आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है?
सब मेरी, चाहे एक लाइन की हो, या कोई भी हो, अदरवाइज जिस फिल्म को आपको बार बार देखने का मन करता हो। नहीं, मैं तो देखते नहीं ना फिल्में। अपनी भी आपके समय की नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी नजर में सबसे अच्छा विलेन की भूमिका किसने निभाई? यार जब मैं देखता ही नहीं हूँ तो कैसे एक प्रश्न है सर। हाँ, इस दक्षिण भारतीय जो अभिनेता है जी। वो और जो हॉलीवुड है, बॉलीवुड, इनके बीच में एक दूरी वाली बात आ रही है। वो कह रहे हैं कि दोनों को तालमेल बैठा कर एक इंडस्ट्री बनना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री, यानी एक फिल्म इंडस्ट्री, दक्षिण की और बॉलीवुड की और टॉलीवुड की। जब आज तक कुछ हुआ नहीं, 100 साल से पिक्चरें बन रही हैं, इसमें कोई कंडीशन नहीं लगानी नहीं, चाहिए। पहले एक आरोप लगता था कि जो दक्षिण की फिल्मों को टॉलीवुड कहते हैं और बॉलीवुड उनकी उपेक्षा करता था। बॉम्बे में बॉलीवुड बोलने का जरूरत नहीं है, हॉलीवुड से ये चालू हो गया जी। बॉलीवुड, टॉलीवुड, पंजाब का कपिलीवुड, पता नहीं का कौन सा जैसे नाम देते हैं आप लोग। अच्छा, आज सर, आज के युवाओं को फिल्मी क्षेत्र में जाने के लिए आप क्या टिप्स देंगे? नॉट फिल्मी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में जाना है ना जी, तो उसके लिए लगन होनी चाहिए। और वो जब देखिए, आजकल तो आपने बोला ना ज़्यादा मुश्किल हो गया, आजकल ज़्यादा आसान हो गया है, बिकॉज इतना टेलीविज़न आगे आ गया है। पहले तो टेलीविज़न होता ही नहीं था। वो जो प्रोड्यूसर थोड़ी बहुत पिक्चरें बनाते थे उसमें तो लोगों की बारी नहीं आती थी। तो आजकल तो देखो ना, और आजकल के जो ये जो लड़के लड़कियां हैं बड़े टैलेंटेड होते हैं। कभी कभी मैं काम करता हूँ तो उनको देखता हूँ, तो बहुत एक्सपोजर बहुत हो गया है इंटरनेट की वजह से। और आज एक ईंट उठाओ तो उसके नीचे से एक एक्टिंग स्कूल भी निकल आता है। एक्टिंग तो क्या होता है कि ये आपके अंदर ही होता है, तो आपको जस्ट फील करना होता है कि हाँ, टेक्निकली जैसे डांस हुआ या एक्शन हुआ, इसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है। नहीं तो एक छोटा बच्चा भी होता है, वो भी एक्टर होता है, उसको कोई फेवर चाहिए होता है तो रो भी देता है वो बिना ग्लिसरीन के। तो जब उसका काम हो जाता है हंस के चले भी जाता है। तो उसको तो किसी ने एक्टिंग नहीं सिखाई। जी। अच्छा सर, नेपोटिज्म के जो आरोप लग रहे हैं, एक आखिरी क्वेश्चन है, उसको आप कितना सही लगते हैं? भाई भतीजा जो देखिए, ये आरोप क्यों लगाए जाते हैं मुझे समझ नहीं आती है। आज मेरा बेटा हुआ तो मैं अगर एक्टर हूँ तो अगर मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा तो कौन करेगा? सही बात। आप क्यों करेंगे? दूसरा बोलेगा यार अब रंजीत खुद ही नहीं ले रहा अपने बेटे को, तो आप काय को ले? समझे नहीं आप? ये इसे करियर। और देखिए, जिसने चलना है। अभी कई एक्टर हैं, उनके बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, तो वो ये सब डेस्टिनी होती है। अच्छा। हमने तो कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं थी, अब तो हमारी किस्मत में मैंने कभी पिक्चर नहीं देखी। अच्छा सर, एक आपका फिल्मों में आना कैसा? और ये लंबी कहानी एक सेकंड में थोड़ी होता है। किसी ने मुझे देखा, और उस आदमी को ये हमारे सोरल साहब जानते हैं, और वो कोटा के थे, वो ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री में थे। अच्छा। उन्होंने हमको देखा, उनको पसंद आ गया, मैं कोई पिक्चर बनाना चाहते थे, और अपनी शक्ल वजह तो ऐसी थी टेढ़ी मेढ़ी, और क्या एक जो रोल था वो ट्रक ड्राइवर की कहानी थी। अच्छा। उसके साथ में कुली होते हैं ना, क्लीनर वो रोल था मेरा। तो मैं फुटबॉलर था, बड़ा पतला दुबला सकड़ा, मेरी कमर जो पेट के साथ लगी होती थी, सब फिट था, तो उस रोल में फिट था मैं। तो पहले तो मैंने सोचा ये मजाक कर रहा है, बाद में वो सीरियस आदमी निकला, तो फिर वो पिक्चर बनी नहीं। लेकिन उसकी वजह से मैं बॉम्बे गया, उसने बुलाया तो। और फिर एक टाइम आया जब मैं बॉम्बे छोड़ने वाला था, कि वो तो जो लेके आए थे उनका नाम रोनी था, रोनी साहब ठाकुर रणबीर से, और वो तो लंदन वापस चले गए, वो पिक्चर बनी नहीं। लेकिन उसकी वजह से मैं बड़े बड़े जितने भी राज कपूर, सुनील दत्त, देवानंद, दिलीप कुमार, ये इन सबको एक ही हफ्ते में सबसे मुलाकात हो गई मेरी। तो आई वाज वेरी लकी कि मुझे अपनी फ़ोटो खिंचा के लोगों से काम नहीं मांगना पड़ा। अच्छा। और मेरे में सिर्फ यही होता था कि यार, तो अच्छा, आप हीरो बनने की चाह में गए थे? नहीं, उसने बोला आ जाओ। हम तो माँ बाप को बताया ही नहीं था कि हम आ गए, झूठ बोल दिया था। अच्छा। कि फुटबॉल की टीम जा रही है। जी। तो मैंने बॉम्बे देखा नहीं है, तो बोले आप घूमो देखा। चलो उसके कभी जल्दी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा। सर अभी कोई नई फिल्म आने वाली है सर? है, कुछ फिल्में मेरी हैं, उनका नाम तो नहीं मालूम। वो कोविड के ज़माने में जो उससे शुरू हुई थी फिर बंद हो गई थी, तो वही कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। और फिर अभी ये हाउसफुल 5 वगैरह फिर बनने वाली है। अभी सीरीज है, 2 में किया था मैंने, फिर हाउसफुल 4 में किया, और 2-3 पिक्चरें हैं। सर अभी क्या है, अभी
मूड में आता तो करता हूँ, नहीं आता नहीं करना, बहुत काम किया। इट्स नॉट दैट कि मैं लेजी हूँ। आजकल क्या है पिक्चरों में वल्गैरिटी, गाली गलौज, अननेसेसरी डबल डायलॉग तो कादर खान भी लिखता था लेकिन वल्गर नहीं होते। वल्गर हेलन नाचती थी तो वल्गरिटी नजर नहीं आती। अभी माँ बहन की गाली सीधी निकालती, एक पंजाबी में गाली होती है माँ बहन की, वो हर्ट नहीं करती, यारों दोस्तों की तरह होती है, जरा मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन एक गाली जो दी जाती है हर्ट करने के लिए, वैसी गालियाँ और गंदी गालियाँ। आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं, सडनली सीन आता है उसमें गाली निकाले, भाई उसकी वजह से थोड़ी पिक्चर चलती। ये नंगापन शुरू हो गया है हॉलीवुड का, जो बोलते हैं आप वहाँ पर नंगे सीन होते हैं, आजकल हमारे एक्टर करते हैं, कई एक्टर करते हैं, क्या जरूरत है? फिर ब्लू फिल्म में बनाओ ना, अगर ऐसा ही है उसकी वजह से अगर चलती तो ब्लू फिल्म बनाओ। सही क्या है, कोई एक आध सीन डाल दिया, सडनली उठ के कॉन्फ्रेंस चल रही है तो उठ के जाके क्या जी सेक्रेटरी साहब हीरो, उधर जाके जब विलेन हो जब कोई भी हो तो पता लगा ये नंगा सीन चल रहा था, आके फिर मीटिंग में बैठ गए। तो ये बकवास है, जो भाना लेके जी आजकल लाइफ में क्या होता है वो दिखा रहे हैं, वो दिखाने की जरूरत क्या है यार, एंटरटेनमेंट है, समझे नहीं आप? दक्षिण फिल्मों में जिस प्रकार का अभी हमारे देखिए माँ बाप भाई बहन बच्चे, आप वो इस कल्चर को तो नहीं भूल सकते, इसलिए आज पिक्चर देख के आओ, कहानी साला ना सुनने में ना उसमें आत्मा होती है, ना म्यूजिक में कोई शोर होता है, कुछ समझ नहीं आता है। तो अच्छा सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्यों यार कुछ क्या आपने पूरा जीवन एक विलेन की भूमिका में जिया और अभी भी कहीं आप जानते हैं तो आपको उसी नजरों से देखा जाता है, कहीं कोई ऐसा व्यवहार या कहीं कोई लोगों में डर या किसी तरह की कोई स्थिति का आपको सामना करना पड़ा? ये तो बहुत सामना तो बहुत करना पड़ा, क्योंकि उन दिनों में जब मैं ये विलेन के रोल करता था तो हमने भी किए, पर वल्गर नहीं होते, वल्गर उसमें भी एक कोरियोग्राफी होती थी, चाहे रेप सीक्वेंस होता था, अटेम्प्ट होती थी, तो वो तो कई हीरोइंस का तो फ़ोन आते थे गेस्ट रोल करने के लिए कि रेप सीन है जी, तो क्योंकि मैं कभी फोर्स यूज़ नहीं किया है ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो ये हर सीन जो होता है अगर उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है तो उसी हिसाब से लिखे जाते थे। पहले क्या एक फिक्स फार्मूला होता था, हीरो है, हीरोइन है, हीरो का दोस्त है, विलन है तो वैम्प है, बिंदु है, हेलन है, अरुणा रानी है, ये पैकेट होता था इस तरह के। अभी क्या है, अभी कुछ कैरेक्टरों के ऊपर बोलते हैं जब ये रियल स्टोरी बनी हो तो सारी दुनिया में कोई ऐसा तो नहीं करता, मैं तो नहीं देखा, अपने रिश्तेदारों में नहीं देखा, हमने अपने दोस्तों में नहीं देखा कि जो ऐसा कुछ करता हो, समझे नहीं? आप भी सोसाइटी में घूमते हो, आपने तो नहीं देखा कि आज ये तो ये अभी ऐसा जो ड्रामा ये जो लोग चले हुए हैं इस धारा को लेके, वो मेरी तो समझ में नहीं आती, और वो फिल्मी दौर में जरूरी नहीं है वो। फिल्मी दौर में एक एक्ट्रेस का हीरोइन से अफेयर शुरू हो ही जाता है, क्या आप इस दौर से गुजरे थे? नहीं, मैं सच ही बोलूँगा, झूठ का नहीं बोलूँगा। देखिए क्या होता है कि मेरे जैसा कैरेक्टर जो 8 शूटिंग करनी है एक दिन में, सारा दिन सुबह 7 बजे निकले तो रात को 3-4 बजे आने का, तो हमारा पहला परिवार जो होता है ना फिल्म लाइन वाला हो जाता है। उसका जो स्पॉट बॉय होता है हमको घर वालों से ज़्यादा आके बोलेगा सब चाय लाओ, सब ये लेके आओ, सब खाना खाएगा नहीं आया, तो ज़्यादा टेंशन मिलती है और उसको हम सैलरी भी नहीं दे रहे होते। तो इसी तरह हीरोइंस वगैरह अभी घर में बीवी हो या गर्लफ्रेंड हो जो अलग हो, तो लेकिन इधर फिल्म वालों के साथ में जरा मान लो मैं उदास बैठा हूँ तो हीरो क्या बात है बोली उदास क्यों, अरे यार लाइफ है वो, अरे नहीं होता है, हाथ वाथ रख दिया तो चलो इश्क विश्क हो जाता है। तो क्या होता है कि जहाँ कंधा मिलता है ना वही आदमी गिर जाता है, सिंपैथी जो, और उसमें फिर क्या होता है वो फैमिली, अपनी फैमिली जो होती है ना अलग वाली, वो रियल वाली जो होती है उससे ज़्यादा क्लोज हो जाती है, तो क्यों दिन रात वही होते हैं ना। तो इसी तरह प्रोड्यूसर भी आपका अफेयर, अब मेरे अफेयर तो अपने बहुत पढ़े होंगे और अपने लिखे भी होंगे पर मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को
झूठ बोल के कभी कोई अफेयर नहीं किया कि हाँ जी मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं तुमसे ये करूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, झूठा वादा नहीं। बस होता है जैसे भी लाइकिंग होती है, पहले दोस्ती होती है, फिर फॉर्डनेस हो जाती है, फिर टाइम अगर होता तो दूसरा टाइम ज़्यादा बिता लेते हैं। तो ऐसा काफ़ी आपके और आज तक जो भी मेरे पुराने फेलो आर्टिस्ट थे, हीरोइंस हुई या कैरेक्टर आर्टिस्ट हुए या हीरोज हुए, वो सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है। तो टिल दी एंड कभी भी मैं कभी आता आपकी लाइफ की सबसे पसंदीदा हीरोइन? सारी अच्छी थी। एक आधी तो रहती है, एक आधी कोई सर ऐसा कुछ नहीं। पहली सर फर्स्ट मूवी राखी। वो तो थर्ड मूवी थी। अच्छा थर्ड मूवी जी। तो क्या होता है कि वो ऐसा नहीं है, जैसे पहले मैंने सावन भादो में रेखा के साथ काम किया, भाई का रोल किया था, फिर वहीदा जी के साथ किया रेखा और शेरा में, उसमें भी भाई का रोल किया था। करेक्टर होते हैं उसी वक्त होते हैं, उसी वक्त स्विच ऑफ। अच्छा, अभी मैं मान लो चाकू लेके हीरोइन के ऊपर टॉर्चर दे रहा हूँ उसको, या सिगरेट बट से जला रहा हूँ, तो उसके बाद भी कट इट, हाँ अच्छा, फिर बाकी फिर वैसे आराम से बैठ जाता हूँ। तो मैं वैसा नहीं हूँ कि वो जो रोल में डूब जाता हूँ और उसी में, ये तो समझ नहीं आती मेरे को क्यों डूब जाते हैं। सर कोविड में फिल्म इंडस्ट्री ने किस तरह स्ट्रगल किया है, क्योंकि जो लोअर जो कलाकार हैं जो वो काफी परेशान बॉगी जो रहते हैं, काफी पसंद है। नहीं, उनको भी मैंने सुना है कि उनको भी ये जो टीवी की वजह से कोई परेशान नहीं रहा। टीवी की वजह से बहुत लोगों को काम मिला। सिनेमा तो सब, और सिनेमा में जो स्टाफ चाहिए हमको, ड्रेसमैन, कॉस्ट्यूम्स का, मेकअप का और लाइट बॉयज़ का जो भी होते हैं, अभी तो उल्टा ज़्यादा स्टाफ हो गए हैं। पहले हमारा एक असिस्टेंट होता था, उसके नीचे 2 असिस्टेंट होते थे, अभी तो 8-8 होते हैं। पता नहीं कॉर्पोरेट जब से आया, कोविड में तो काम हुआ ही नहीं है ना सर। नहीं हुआ, नहीं कोविड में तो सबके लिए हुआ। तो उसमें स्ट्रगल कैसे किया, क्योंकि उनको तो स्ट्रगल देखिए, हमारी एसोसिएशंस हैं, they used to give them money। वो तो है ना। जैसे आजकल मोदी जी वो देते हैं, थैला देते हैं जो खाने का, उससे क्या कोई ऐसी सोसाइटी बनी हुई है या कोई? नहीं, हमारी एसोसिएशन एसोसिएशन है, फिल्म एक्टरों की एसोसिएशन है, टेक्नीशियंस की है, कैमरामैन की है, म्यूजिशियंस की है, सबकी है। एंड इस तरह ड्रेसमैन की है, फिर जूनियर आर्टिस्ट की है, सबकी है एसोसिएशंस, सबने एक दूसरे में काफ़ी मदद की है। आपके दौर में और आज के दौर में जी फिल्मों का बजट भी बढ़ा है, कलाकारों की फीस भी बढ़ी है, जी। क्या इससे और बड़ा अंतर क्या पाते हैं? अंदर क्या, भी फिल्म मेकिंग में पैसा ज़्यादा लग रहा है और पैसा वैसे ही उस हिसाब से इकट्ठा ही हो रहा है। अभी एक ही दिन में स्विच ऑन करते लिंक मिलता है, साल ऑफ द वर्ल्ड पिक्चर लग जाती है आपकी बात। ये तो पहले वो जो होता था ना, 100 डेज हो गए, फिर सिल्वर जुबली हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, गोल्डन जुबली, प्लेटिनम जुबली, तो ट्रॉफियाँ वॉफियाँ मिलती थी। अभी तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जैसे कॉर्पोरेट का पैसा लगा हुआ उनको, तो उनका तो मतलब है कि हमारा बैलेंस शीट कैसे बननी चाहिए। पिक्चर में ये है नहीं है, या डाल दो, या मसाला डाल दो, ये कर दो, पिक्चर को दिया। आजकल प्रचार बहुत ज़्यादा होने लगा है किस चीज़ का? फिल्मों का। जैसे अभी IPL का जो फाइनल है, उसमें आमिर खान की पिक्चर का वो करेंगे, प्रोमो रिलीज करेंगे। नहीं, ऐसे तो एक हमारा कपिल शर्मा का शो भी आता है, उसमें पिक्चर का जो रिलीज होने से पहले, क्योंकि उससे एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। नहीं, पहले आपके समय पे इतना नहीं था, क्योंकि हमारे समय में तो वही तो मैगजीन में आ गया, या कभी बोर्ड लग गया, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। जी जी, वो दैट वाज अलग टाइम था। वो ये मार्केटिंग का एक हिस्सा है। मार्केटिंग ऐसी होती थी, देखिए वो बैनर्स लगते थे, पर डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, वो अपनी पब्लिसिटी करते थे, फोटो सेट ले जाते थे। फिर आप जैसे यार दोस्त होते थे जो प्रेस में छाप, कुछ मैगजीन्स भी होती थी, रिस्पेक्टेबल मैगजीन्स होती थी। पेज 3 का दौर कम हो गया है, पेज 3 का दौर कम हो गया। पेज 3 तो पता नहीं चलता है, पेज 3 का बहाना ही है, नाम दिया हुआ पेज 3 को, बाकी तो लाइन में वही है सब कुछ, समझे नहीं आप? अच्छा सर, ये कहा जाता है कि फिल्मी एक्टर तो फिल्मी दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं है, और उसके पीछे का एक काला सच होता है। नहीं, मेरा तो सफेद सच सामने बैठा हुआ है। देखिए, मैंने इतने क्रूड रोल किए हैं, बच्चे को सिगार से जलाना, प्रेग्नेंट औरत को पैर से मसल देना, बच्चे की जान प्यारी ये पेट में मार दूँ, ये ऐसे डायलॉग भी अजीब से होते थे। अब वो ज़माने में ऐसे रोल करना
और मैं बिलीव मी अभी तक मुझे मटन का टेस्ट मालूम नहीं। आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। आई डोंट लाइक ड्रिंकिंग, ओनली सोशल। मान लो कोई आप आए पहली बार कि हम अकेले नहीं पिएंगे तो चलो गिलास पकड़ लिया, सोडा वोडा डाल के कुछ ना कुछ चीटिंग करते रहे। सिगरेट नहीं पीना हो तो लोग तो यही सोचते हैं यार ये काला पंजाब से पता नहीं क्या सुबह दारू से चालू करता होगा, अच्छा मटर खाता होगा, और ये वो तो ये इमेज होती है लाइफ में, वो रोल्स की वजह से हो जाती है, वरना ऐसी कोई बात नहीं। ठीक सर, थैंक यू। सीटी बोलते हैं कि हाथ पैर इस्तेमाल नहीं करोगे तो हाथ पैर आपको छोड़ने के लिए तैयार बैठे, तो इसलिए चलते फिरते रहना चाहिए। और बाकी युवा पीढ़ी आजकल की देखिए, हम तो हमारे बच्चे जो हैं वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर मैं किसी को बोलूँ यार इसकी पिक्चर कर लो, उतने में बात खत्म करने से पहले उसको मालूम है कि ये आदमी ने क्या बनाया, क्या किया, क्या नहीं किया। इंटरनेट पे सब कुछ है, सही गेट ऑफ पॉइंट। तो इसलिए उनको सिर्फ दोस्ती समझो, उनको एडवाइस देने का मतलब नहीं है। सबसे कुछ सीखना तो सीख लो, सच्ची कह रहा हूँ। इट डजंट वर्क। वो अपने उनको मालूम है यार ये क्या बात कर रहे हो। हम लोग को तो अब मैंने कभी कहानी नहीं सुनी। अच्छा कई बार मेरे को तो मेरे प्रोड्यूसर की शक्ल मालूम नहीं होती थी। वो सेक्रेटरी करता था, साइन सेक्रेटरी पैसे लेता था, सेक्रेटरी बांटता था, सेक्रेटरी सब कुछ करता था। सुभाष जी आपको तो मालूम है ना। तो बस अपना सिर्फ डायरेक्टर के साथ में वास्ता, जो फेलो आर्टिस्ट होते थे। एंड आई वाज वेरी लकी कि मैं इन सब बड़े बड़े एक्टरों के साथ में काम किया, और ये हर शाम को मेरे घर में ही होते थे। 5-6 तो होते ही थे, और सब बेवड़े। बेवड़ा मतलब एक बोतल पीने वाले है, और 2-4 हीरोइंस भी होती थी। कोई दारू बना रही है, कोई पराठा बना रही है, कोई मच्छी बना रही है, तो इस तरह रौनक लगी रहती है। अभी शाहरुख खान का बालक जिस प्रकार से अभी ड्रग्स में आया है, ये नहीं लगता कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा माफिया की उसमें आ रही है? नहीं यार, वो देखिए कितना बड़ा ड्रग पकड़ा गया, उसके बारे में तो कभी न्यूज़ आपने देखी? ये जो जहाज पकड़ा गया, और उसके क्या पकड़ा गया बेचारा, उसको एक आदमी को जेल में डाल के, ये कोई समझ नहीं आएगा बच्चे के दिमाग पे कितना प्रेशर पड़ा होगा। ये नहीं शाहरुख खान का बेटा या किसी का वो बात नहीं है, लेकिन एक वहीं से आदमी क्रिमिनल बन सकता है ना, डिटेक्टिव बन सकता है ना। तो यार मैंने कुछ नहीं किया, तो ये पर कुछ किया होगा। ये हाई प्रोफाइल नहीं, ये दूसरों को दूसरे हाई प्रोफाइल ड्रामा बोल सकते हैं इसको। पर आपने खुद ही लिखा उसका ड्रग मिले नहीं। नहीं, लेकिन बॉलीवुड पर ड्रग को लेकर तो आरोप लगते नहीं है, और ये ऐसा भी कहा जाता है कि कोई भी आर्टिस्ट बिना ड्रग के काम नहीं कर पाता है। मैं अपनी बद मिसाल दी हुई है, मैंने बताया ऐसा मुझे बताइए ना, ऐसा कौन सा एक्टर है जिसको बिना ड्रग के काम नहीं कर पाता? एक का नाम बताइए। वो ड्रग तो ओवर पावर करते ही है ना आपको, नहीं? और वो नहीं, अभी जितने भी हमारे हीरो बड़े बड़े थे, वो शाम को पीते दवा के फिर अपना 1-1:30 बजे उठते थे, आराम से काम करते थे। तभी भी पिक्चरें इतनी बढ़िया बढ़िया पिक्चरें ऐसे थोड़ी बनी, ऐसे तो नहीं बनी ना। और बाकी रहा कि ये आजकल का ज़माना, ड्रग पहले भी लेते थे। महमूद इतना बड़ा एक्टर, वो भी कंपोज खाता था, वो भी ड्रग ही है ना, तो काम तो किए ना। वो कभी झटका लगता है तो कुछ खा लिया, नींद की गोली खा ली डराने के लिए, हमने भी खाई होगी। तो ऐसी बात नहीं है कि ड्रग के बिना नहीं चलती। ठीक सर, थैंक यू CTV के लिए समय देने के लिए। थैंक यू, वेलकम।